students, welcome to my English literature class of 6th grade. Students, let's start with the chapter. Chapter number 6, The Happy Prince. Students, this chapter we have covered in the last video up to the page number 67. Today we will continue with this chapter. Come to the page number 68, last paragraph. I am beginning to be appreciated, he cried. This is from some great admirer. Now I can finish my play, and he looked quite happy. अब वो बहुत खुश हुआ. वो कहता है कि अब मेरा जो प्ले है वो भी फिनिश हो जाएगा क्योंकि उसको अप्रिशिएट किया गया था. द नेक्स्ट डे द स्वेलो फ्लू डाउन टू द हार्बर. जो स्वेलो था वो हार्बर के नीचे वो उसने फ्लू किया. हार्बर क्या होता है? एरिया होता है जहाँ पे जो शिप्स होती हैं वो अराइव होती है और डिपार्चर होती हैं. आई एम गोइंग टू इजिप्ट. फिर उसने बोला कि मैं अब इजिप्ट जा रहा हूँ. क्राइड द स्वेलो. स्वेलो ने कहा कि अब मैं इजिप्ट जा रहा हूँ. बट नो बडी माइंडेड. कोई भी किसी ने भी माइंड नहीं किया. एंड व्हेन द मून रोज ही फ्लू बैक टू द हैप्पी प्रिंस. जब मून रोज हुआ तो वो हैप्पी प्रिंस के पास गया फ्लू करके और उसने बोला आई हैव टू कम टू बेड यू गुड बाय. ही क्राइड. अब मैं आप लोगों को गुड बाय कहने लगा हूँ. उसने बोला स्वेलो स्वेलो लिटिल स्वेलो सेड द प्रिंस. जो प्रिंस है उसने बोला स्वेलो स्वेलो. उसने उसको बुलाया. विल यू नॉट स्टे विद मी वन नाइट मोर. कि मेरे साथ तुम एक रात और नहीं रहोगे. इट इज़ विंटर. अब विंटर है. आंसर द स्वेलो. स्वेलो ने आंसर किया जब प्रिंस ने उसको पूछा कि अब तुम मेरे साथ एक रात और नहीं स्टे करोगे. तो जो स्वेलो उसने आंसर किया कि ये विंटर है एंड द चिल स्नो विल सून बी हेयर. जहाँ पे बहुत सारी स्नो पड़ेगी. स्नो आने वाली है. इन इजिप्ट द सन इज़ वार्म. जो इजिप्ट है उसमें सन जो है वो बहुत वार्म है. एंड हैप्पी ऑन द ग्रीन पाम ट्रीज दैट स्वे जेंटली इन द ब्रीज. जो सन है इजिप्ट में वो बहुत वार्म है और बहुत हैप्पी है ग्रीन ट्रीज़ के ऊपर. दैट्स वे जेंटली इन द ब्रीज. जो वो ट्रीज़ जो ग्रीन ट्रीज़ जो हवा में ब्रीज में बहुत जेंटली मूव करते हैं इधर उधर. एंड द क्रोकोडाइल्स लाई इन द मड. जो क्रोकोडाइल्स हैं वो भी उसमें वहाँ पे मड में पड़े हुए हैं, लाई किए हुए हैं. एंड लुक लेजली अबाउट देम. वो बहुत लेजली लुक लग रहे हैं उसके तरफ. डियर प्रिंस आई मस्ट लीव यू. उसने बोला कि मैं अब तुम्हें लीव करूँगा. बट आई विल नेवर फॉरगेट यू. मैं तुम्हें कभी भी नहीं भूलूँगा. यू एंड नेक्स्ट स्प्रिंग आई विल ब्रिंग यू बैक 2 ब्यूटिफुल ज्वेल्स इन प्लेस ऑफ दोज यू हैव गिवन अवे. कहता कि मैं तुम्हें छोड़ के तो जा रहा हूँ बट मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूँगा. नेक्स्ट टाइम मैं तुम्हारे लिए 2 ब्यूटिफुल ज्वेल्स लेके आऊँगा. Of those you have given away, the ruby shall be redder than a red rose, and the sphere shall be as a blue as the great sea. जो रूबी है वो रेड रोज की तरह होएगा और जो स्फीयर है वो सी की तरह होएगा, जैसे ब्लू ओशन होता है उसकी तरह होएगा. In the square blue said the prince, happy prince, there stands a little match girl. तो हैप्पी प्रिंस ने बोला कि नीचे देखो स्क्वेयर ब्लू, वहाँ पे एक मैच गर्ल खड़ी है. शी हैड लेट हर मैचेस फॉल इन द गटर. उसने जितने भी अपने मैचेस थे उसने अपने गटर में फॉल कर दिए. एंड दे आर ऑल स्पॉइल्ड. और वो सारे ख़राब हो गए, स्पॉइल हो गए. हर फादर विल बीट हर इफ़ शी डज़ नॉट ब्रिंग होम सम मनी. उसके जो फादर है उसको बीट करेंगे अगर उसने मनी वो ना लेके आई अपने घर पे. एंड शी इज़ क्राइंग. वो रो रही है. शी हैज़ नो शूज़. उसके पास कोई शूज़ और स्टॉकिंग्स नहीं है. एंड हर लिटिल हेड इज़ बेयर. उसका जो लिटिल हेड है वो भी बेयर हो चुका है. प्लक आउट माई अदर आई
एंड गिव इट टू हर एंड हर फादर विल नॉट बीट हर। वो कहता है कि मेरी जो आई है उसको प्लग कर दो, निकाल लो और उसको दे दो उसके फादर को, फिर वो उसको बीट नहीं करेगा। आई विल स्टे विद यू वन नाइट लॉन्गर सेड द स्वेलो। तो स्वेलो ने बोला मैं तुम्हारे साथ एक रात और रहूँगा, स्टे करूँगा, बट आई कैनॉट प्लग आउट योर आइज़। बट मैं तुम्हारी आइज़ को नहीं निकाल सकता, प्लग नहीं कर सकता। यू वुड बी क्वाइट ब्लाइंड देन, तुम ब्लाइंड हो जाओगे, अंधे हो जाओगे। स्वेलो स्वेलो लिटिल स्वेलो सेड द प्रिंस। प्रिंस ने उसको कहा डू एज आई कमांड यू, जैसे मैंने तुम्हें बोला, जैसे मैंने ऑर्डर किया वैसे ही करो। सो ही प्लग्ड आउट द प्रिंस अदर आई, उसने उसकी प्रिंस की आई को निकाल लिया। एंड फ्लू डाउन विद इट, और वो फ्लू कर गया नीचे की तरफ। ही स्वूप्ड पास्ट द मैच गर्ल। स्वूप्ड क्या होता है? सडनली वो नीचे की तरफ गया जहाँ पे वो मैच गर्ल खड़ी थी। एंड स्लिप द ज्यूल इनटू द पाम ऑफ हर हैंड, उसने वो ज्यूल जो था उसके हाथ में रख दिया, हाथ के ऊपर रख दिया, पाम्स के ऊपर। व्हाट अ लवली बिट ऑफ ग्लास, कितना ये लवली बिट ऑफ ग्लास है। क्राइड द लिटिल गर्ल एंड शी रैन होम लाफिंग। वो कहते कितना अच्छा ग्लास है, और वो खुशी खुशी से अपने होम चले गई। देन द स्वेलो केम बैक टू द प्रिंस, जो स्वेलो था वो प्रिंस के पास वापस आया। यू आर ब्लाइंड नाउ, वो कहता कि अब तुम ब्लाइंड हो गए। ही सैड सो आई विल स्टे विद यू ऑलवेज, अब मैं तुम्हारे पास हमेशा रहूँगा, क्योंकि अब तुम ब्लाइंड हो गए। तुम्हारी जो आइस है वो तो मैंने प्लग करके उस मैच गर्ल को दे दी, अब तुम ब्लाइंड हो गए। नो लिटिल स्वेलो सेड द पुअर प्रिंस। पुअर प्रिंस कहता कि नहीं, मैं ब्लाइंड नहीं हुआ। यू मस्ट गो वे टू इजिप्ट, अब तुम्हें इजिप्ट में जाना चाहिए। नो लिटिल स्वेलो सेड द पुअर प्रिंस, यू मस्ट गो अवे टू इजिप्ट। आई विल स्टे विद यू ऑलवेज, मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूँगा। सेड द स्वेलो एंड ही स्लेप्ट एट द प्रिंस फीट, वो उसके प्रिंस के फीट के पास सो गया, स्लीप कर गया। वो कहता कि मैं तुम्हें कभी, उसने तो बोल दिया था प्रिंस ने कि मैं अब तुम जा सकते हो इजिप्ट, पर स्वेलो ने बोला कि नहीं, अब तुम ब्लाइंड हो गए हो, मैं तुम्हारे पास हमेशा के लिए रहूँगा, यहाँ पे स्टे करूँगा। और वो ये कह के उसके फीट्स के ऊपर स्लीप करने लगा। So students, this is the end of the story. I hope all of you have understood. Read this story carefully. Thank you. Have a nice day.